ओके। हेलो सर। हेलो। कैसी हो? जी एकदम बढ़िया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की हमारी मीटिंग की वजह यह है कि हमारी एमपी के नीमच शहर में एक तेजस्वी नाम की लड़की है जो 20 साल की है और पिछले 30 दिन से उसने निर्जला उपवास किए हैं। ओनली ऑन एयर, नो फूड नो जूस, कुछ भी नहीं। तो इसके रिलेटेड जो है हम आज चर्चा करेंगे। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज हमारे साथ मीटिंग में आए हैं एनके शर्मा जी। और बेसिक में इनकी बात करूं तो ये बिलोंग करते हैं दिल्ली से। पिछले 40 साल से नेचुरल फूड को फॉलो करते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को फॉलो करवाते हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे इनके बारे में, और इनको इनको कहेंगे कि भाई तेजस्वी को भी आप कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। और बहुत ही अच्छी बात यह है, एक आपको जान के भी नवाई लगेगी कि हम अहमदाबाद में है, गुजरात में है, इंडिया में है। और अभी जो शर्मा साहब है वो न्यू जर्सी में है, यूएसए में है। और वहां पे सुबह के 5 बजे हैं, तो ये 4 बजे उठ के रेडी हो गए हैं हमारे जूम मीटिंग के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सर, मुझे बहुत ही सभी अच्छा दर्शकों को मेरा भी लगा। सबको मेरा भी नमस्कार। जी सर। कैसे हो आप सर, बताइए। बढ़िया बढ़िया। झरना, जी आप तो ऐसा काम कर रही है कि आपके आने वाले समय में मैं मानता हूं कि भारत की आप एक बहुत बड़ी प्राकृतिक चिकित्सक और प्राकृतिक आहार की क्या बोलते हैं कि मूवमेंट लाने वाली महिला मानी जाएगी। जी आप जिस ढंग से काम कर रही है और जिस ढंग से लोगों को बड़े उत्साह के साथ प्रेरणा दे रही है, वो बहुत ही अनुपम है अपने आप में। और हमें बहुत गर्व है आपकी जैसी एक हस्ती पर, कि जो समय के साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि कुदरत अपने आप में ऐसी आत्माएं धरती पर लाती है जी कि जो इस तरह के मूवमेंट को फोर्स करके आगे बढ़ा रही होती है। तो आप बस खूब आगे बढ़ें और खूब लोगों को कल्याण करें, हमारी शुभकामना है। तो जी वो सर। बहन जी से मिलाइए हमें, हाँ जरा जी। देखता हूँ वो यस। कहाँ। हाँ तेजस्वी, कैसी हाँ हो? तेजस्वी मैं बोलिए बढ़िया। आप। आप? हाँ। नमस्कार। हाँ नमस्कार तेजस्वी। जरा बताइए, ज्यादा समय न लेते हुए मुझे ये पूछना है तेजस्वी के आपको ये सब करने की क्यों प्रेरणा मिली कि आप बिल्कुल एकदम निराहार और एकदम निर्जला, यानी कि आप उपवास पे चली जाएं, ऐसी प्रेरणा आपको क्यों मिली, बताइए जरा। जी। तो मैं पहले तो हमारी गुरु माँ के चरणों में सशत वंदन करती हूँ, क्योंकि मैं ये एनडीएस को 2 साल से करती हूँ हम्म। कंटिन्यू। हाँ। तो पिछले 2 साल से मैं रॉ फूड पे ही थी। अभी अभी मैंने 30 दिन का, वो भी हम्म। अपने जीवन में पहली बार 30 दिन का मैंने निर्जला उपवास करा है। और मेरी प्रेरणा जो है, मैंने अपनी गुरु माँ की 1000 वीडियो देखी है। उसमें से मुझे प्रेरणा मिली है कि ऐसी प्रेरणा मिली है कि इंसान जो कहता है कि हम बिना खाए पिए नहीं रह सकता है, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि आज के जमाने में भी लोग बिना खाए पिए भी दिन निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि खाना ही हमें शक्ति देगा, खाना ही हमें स्फूर्ति देगा। बिना पानी के भी इंसान जिंदा रह सकता है। सिर्फ जिंदा रहने के लिए हवा ही काफी है। सिर्फ इतना सा हमें समझना चाहिए, और हमें अपनी बॉडी को भी समझाना चाहिए कि कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमें बिना खाए पिए रहना पड़ा, तो हम हवा के ऊपर भी जिंदा रह सकते हैं। हम्म। कल वंडरफुल। के न्यू जनरेशन है, वो यूं सोचते हैं कि हम जंक फूड खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, बिना पानी के हम कुछ भी नहीं है, मतलब बिना पानी के शरीर में जान ही नहीं है। आज 30 दिन है, मैंने एक भी गुण पानी नहीं पिया है, तो भी मेरे शरीर में इतनी ताजगी, इतनी स्फूर्ति है कि आपको क्या बताऊं। मुझे इतनी खुशी है अंदर से कि मैं ये तप करा मैंने, और मैं इस तप में आज सफल बनी हूँ। तो बहुत
बड़ी चीज है कि मैं 20 साल की हूँ, जो कि अभी 20 साल की हूँ, और मैंने ये तब अपने जीवन में पहली बार किया है, वो भी श्री डॉक्टर झरना पटेल जी की प्रेरणा से ही किया है। वो एक मार्गदर्शन है मेरा, उन्होंने 2 साल से मेरा मार्गदर्शन किया है, और अभी के भी इस समय में वो मुझे बहुत मार्गदर्शन करती है, मुझे हर चीज पूछती है, मेरी हर चीज समझती है। तो ऐसी गुरु माँ को तो मैं साक्षात भगवान के रूप में डॉक्टर झरना मेरी प्रेरणा बनी है। तो मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि ये प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली है। और बहुत मतलब 2 साल से मैं एनडीएस फॉलो करती हूँ, तो 2 साल से मैं सिर्फ रो फूड के ऊपर ही हूँ, मतलब एक भी हम्म। चम्मच मैंने पकाया हुआ नहीं खाया है। क्या बात है गुनगुन। गुनगुन नाम है ना तुम्हारा? तेजस्वी नाम है। तेजस्वी नाम है, अच्छा अच्छा। जी तेजस्वी, पूरे इस 30 दिन में आपने भोजन भी नहीं लिया किसी भी प्रकार का, और ना आपने पानी भी पिया मेरे ख्याल से ना? जी। हाँ। पानी भी तो नहीं। आप ये बताइए कि इन पूरे 30 दिनों में आपका मल मूत्र का त्याग करना है या पसीने का बहना है, ये सब किस तरह से चलता रहा, बताइए जरा सा। ये सब तो जैसे नॉर्मल है। वैसे मुझे अभी कुछ भी नहीं होता है ना, तो मुझे यूरिन में कुछ भी स्मेल नहीं आती है। मेरे जो इंटरनेट ऑर्गन्स है वो भी एकदम क्लीन है। मुझे किसी भी तरह की कोई भी स्मेल आती ही नहीं है शरीर के अंदर से। नहीं, स्मेल के बजाय मतलब क्या आप 30 दिन तक आप दिन भर में कितनी बार मूत्र त्यागती थी, या आपको मोशन भी बीच में आए आपको, क्योंकि आपने जब भोजन नहीं लिया? और कई बार क्या होता है, शरीर में पुराना भी मल जो जो रहता है, और नया मेटाबॉलिक वेस्ट जो डे टू डे लाइफ का जो बॉडी में बनता है, तो थोड़ा बहुत जो है मोशन कई बार होने की संभावना होती है। तो आपको 30 दिन में कितनी बार पेशाब डेली होता था, और कितनी बार आपको 2-4 दिन में, 8 दिन में कोई मोशन कभी हुआ आपको? नहीं, मोशन तो कभी नहीं हुआ। डेली में 2 टाइम्स यूरिन पास होता था। अच्छा, तो यूरिन की क्वांटिटी कितनी होती थी करीब करीब तुम्हारी? मतलब ऐसे एक छोटे एक कप, एक 2 कप, एक अंदाजा लोगों के लिए, एक 100 ml, 200 ml, एक अंदाजन। मतलब मैं इसलिए पूछना चाहता जी हूँ जी तेजस्वी कि सवाल क्या होता है कि लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि एक आदमी जब खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, तो डेफिनेटली उसका मूत्र बंद हो गया होगा, उसके इंटेस्टाइन बंद हो गई होगी, ऐसा एक डाउट आता है लोगों को। तो मैं इसीलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो आपको अगर रोज जो यूरिन आता था, क्या हमें ऐसे कह सकता हूँ कि कम अराउंड 200 ml डेली सुबह आता था, एक दूसरी बार 200 ml आता था अप्रोक्सीमेटली? तो आपको ऐसा लगता है कि इतना पेशाब आ जाता था आपको अंदाजन? अंदाजन तो अम, एक बार सुबह में आता था, एक बार शाम में आता था। हम्म। क्वांटिटी तो मुझे पता नहीं, लेकिन डेली में 2 टाइम्स रेगुलर आता था। रेगुलर आता था, अच्छा। फिर बीच में कभी हाँ। मोशन हुआ आपको कभी? नहीं, मोशन वगैरह ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 8 दिन में, 10 दिन में कभी भी कोई मोशन मोशन आया ही नहीं। मोशन प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, आपको लेटरिन आई अपने आप? नहीं, कभी वो कभी बीच में नहीं है। नहीं आई? अच्छी बात है। देखिए क्या होता है कि जनरली मैं बात इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कई मेडिकल डॉक्टर्स भी जो है ना, इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जी हम अगर नहीं खाना खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, तो हमारी किडनी जो है इनएक्टिव हो जाएगी, हमारी इंटेस्टाइन इनएक्टिव हो जाएगी। और मतलब इस तरह की कई तरह की बातें है ना, मेडिकल साइंस से लोगों को मिलती है। तो ये भ्रम तोड़ने के लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप अगर 30 दिन का आपने निर्जला उपवास किया, तो डेफिनेटली बॉडी में जो है कुछ जा ही नहीं रहा है, तो आने की संभावना भी नहीं है, ये बिल्कुल सही सही बात है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक अनोखी बात थी कि आपके पेशाब जो है वो दिन में 2 बार होता रहा आपका, और जबकि आप पानी पी नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में कहीं न कहीं वाटर, पानी का जो है निर्माण होता रहा। अब वो पानी हो सकता है कि ऑक्सीजन जो आप हवा से, प्राण ऊर्जा से लेती है, उससे कारण निर्माण हुआ, क्योंकि आपने तो पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। तो उसके बावजूद भी रोज अगर इतना पानी निकला, और अगर मैं ऐसा भी मान के चलूं
कि तुमने 100 ml सुबह 100 ml शाम को तुमने पेशाब किया, तो 200 ml तुमने अगर पेशाब किया तो 30 दिनों में तुमने कितना पेशाब किया होगा? तो इतना पानी तो तुमने पिया भी नहीं, और इतना पानी आया कहाँ से बॉडी में? तेजस्वी, तो पानी ये कहाँ से आया सर, ये पूछ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं बता नहीं नहीं, पाएंगे ये। तेजस्वी के पास है जवाब, बताइए। जवाब है? बताओ। बताओ बताओ। जी ये मैं इतना पानी रोज कहाँ से आ गया? सुबह शाम रोज मैं एनिमा लेती थी। एनिमा का जो पानी चढ़ता था वो उसमें से पूरा पूरा पानी नहीं निकलता है, एनिमा से पूरा पूरा पानी नहीं निकलता है, लेकिन हमारे पेट में क्या है 100 ml और 200 ml पानी बच जाता है। सही बात है। नहीं इसमें भी कोई शक नहीं है कि आंतों में जब हम एनिमा लेते हैं तो हमारे आंतों से भी पानी अब्जॉर्ब होता है और वो बॉडी को मिलता रहता है। तो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि बॉडी में पानी निकलने के लिए कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, इन पूरे 30 दिनों में तुम्हें कैसा फील होता रहा? यानी कि सुबह से लेकर शाम तक क्या तुम काफी एक्टिव रही? मुझे तो अभी भी एक्टिवनेस ही है, आज भी मैं एक्टिव हूँ। और जब मैंने चालू करा था तब भी मैं सोचा नहीं था कि मैं 30 दिन के करूंगी, लेकिन मुझे अंदर से इतनी शक्ति मिल चुकी थी कि मैंने सोचा था कि चलो भाई अब की बार तो 30 दिन के करने ही है, कैसे ना कैसे करके करने ही है। पहले मैंने 10 दिन के भी किए, लेकिन वो एक चीज होती है कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ हम नया एक्सपेरिमेंट करें। मेरा बहुत वेट भी कुछ ज्यादा था तो वो भी कम हो गया है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है तेजस्वी। इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने एक उस चीज को सिद्ध किया है कि जो हमारे कई विश्व में कई ऐसे लोग हैं जो लंबे लंबे समय से केवल प्राण ऊर्जा पर ही अपने आप को चला रहे हैं, जिसको ब्रिदेरियंस कहते हैं। यानी कि वो केवल ब्रेथ के ऊपर रहते हैं, प्राण ऊर्जा के ऊपर रहते हैं। और आपने इस बात को सिद्ध कर दिया कि प्राण ऊर्जा के ऊपर हम लोग जो है रह सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या मालूम है कि जब तुम इस उपवास पे रही तो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा करने का उत्साह था, और तुम्हारे मन में कहीं पर भी कोई एक नकारात्मक भाव नहीं था, कोई डर नहीं था। इसीलिए, और तुम्हारे अंदर एक बड़ी पूरी श्रद्धा थी करने की, और एक जिद भी थी कि मैं करके रहूंगी, संकल्प शक्ति थी। तो ये इसके कारण क्या होता है कि जब इस तरह की चीज हर आदमी के अंदर पूरी एक साथ मिल जाती है ना, तो फिर इस तरह का काम कर जाता है कोई व्यक्ति। और ये क्योंकि तुम सबके लिए एक प्रेरणा हो कि अगर तुम्हारी जैसी यंग 20 साल की लड़की इस तरह का काम कर सकती है, तो कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय तक उपवास पे रहना पड़ जाए तो वाकई में रह सकता है। जैन साधुओं के बारे में तो खैर सुनते ही हैं हम लोग कि भाई जैन साधु ने कईयों के वीडियो भी हैं कि जिन्होंने 450 दिन तक बिल्कुल उपवास किया हुआ है। तो ये सब तो खैर हम सुनते ही रहते हैं। मैं खुद भी जो है करीब करीब मेरी प्रैक्टिस में मैं कम से कम 500 लोगों को मैंने 90 डेज के उपवास कराए हुए हैं। लेकिन वो जल के ऊपर होते थे। वो तो बीमारियों के लिए करता था मैं बेसिकली इस तरह। लेकिन तुम्हारा जो प्रयास था वो कोई बीमारी को लेकर नहीं था। तुम्हारा प्रयास था कि एक एक्सपेरिमेंट करना कि मैं क्या मैं सचमुच निर्जला अवस्था में रह सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी तुम्हारी उपलब्धि है लाइफ की। और और ये तुमने सिद्ध भी कर दिया कि प्राण ऊर्जा पे कोई भी व्यक्ति रह सकता है। अच्छा, अब तुम्हारी फिर एक बात बताओ कि जब कहते हैं कि भाई जब हम उपवास पे रहते हैं तो हमारी जो नींद की जो आवश्यकता है, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें नींद कितनी आती थी डेली? फिर अब करीब करीब कितने घंटे सोती थी तुम? हाँ, तो मैं सुबह में 5:30 बजे उठ जाती हूँ और रात में मैं 11:30 तक सो जाती हूँ। अच्छा, तो मतलब ये बात है कि जब आप इस प्रकार के उपवास पे रहते हैं तो आप 11:30 बजे से सोकर आप जो हैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती थी। तो इसका मतलब है कि एक 6-7 घंटे की नींद जो है वो अपने आप नेचुरल आती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैंने तो खाना नहीं खाया तो मुझे नींद नहीं आएगी अब रात को। तो आपने तो ये सिद्ध कर दिया कि नींद का और खाने के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है ना? देखिए क्या होता है
इस तरह के एक्सपेरिमेंट से कई तरह के जो सदियों से जो भ्रम चले आ रहे हैं ना, वो भ्रम टूटने बहुत जरूरी होते हैं। और जिस प्रकार का काम आपने किया है, आपकी जीभ इतनी प्योर हो गई होगी, इतनी परफेक्ट सेंसिटिव हो गई होगी कि अब एक्चुअल में हम आज जिस तरह का लोग खाना खा रहे हैं, वो खाना अगर आपके मुंह में रख दिया जाए तो आप सचमुच उसको थूक दोगी। जो आज हम कुक फूड, नॉर्मल फूड जिसको हम मान के चलते हैं, आप वो मतलब वाकई में थूक दोगी, क्योंकि उसकी जो निष्कृष्टता है, यानी कि वो जो उसके अंदर उसकी जो एक कहते हैं ना कि उसका जो एक पोषण विहीन जो आहार है, वो उसका वाकई में उसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता, वो बनावटी स्वाद जीभ थूक देती है। तो अब तुम्हें मेरे ख्याल से कौन कौन सी चीज कितनी गलत है, वो तुम्हारी जीभ अब बहुत क्लियरली बता सकता है। तुम्हारी जीभ अब स्कैनर हो गई वास्तव में। ठीक है ना? अच्छा, अब ये बताओ कि अब 30 दिन का उपवास करने के बाद में तुम्हारी एनर्जी भी बहुत हायर लेवल पे है। लोग कहते हैं कि कैलोरी चाहिए, इतनी कैलोरी खानी चाहिए। तुमने वो भी सिद्धांत को एकदम वो क्या कहते हैं कि धराशायी कर दिया। और तुम्हारे अंदर बढ़िया एनर्जी, और तुम्हारी बातों से, तुम्हारी आवाज से ये बिल्कुल एकदम क्लियरली महसूस हो रहा है कि तुम अभी 30 दिन के बाद में भी तुम कितनी जोश, उत्साह और कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हो, प्रेजेंट कर रही हो। तो इसका मतलब है कि सचमुच ये एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है, उपलब्धि है सबके लिए भी। तो अच्छा, अब ये बताओ कि अब ये उपवास जो 30 दिन का किया, अब सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? उपवास में करना जी शायद आसान कहा जा सकता है, लेकिन हाँ तोड़ना सबसे मुश्किल कहा जाता है। तो अब तुम्हें जी क्या लगता है कि तुमने उपवास तोड़ दिया या अब तोड़ने वाली हो? अभी नहीं तोड़ा जी है। आज अभी नहीं तोड़ा है। अच्छा, क्या बात है। तो फिर वो तो खैर डॉक्टर झरना पटेल तो एक्सपर्ट हो गई हैं अब तो, लोगों को उपवास करा करा के मुझे लगता है भारत की अन्य समस्या खत्म कर देगी झरना पटेल। सर तेजस्वी के बारे में बात बताऊं कि इसका 2 साल पहले 120 किलो वजन था, और आज हाँ, हमने इसका फोटो खींचा है, जो वजन का जो मशीन होता है उसके ऊपर उसको खड़ा रख के हमने चेक किया यहाँ से भी वीडियो कॉलिंग करके, तो आज उसका वजन 55 केजी बता रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो पर हाँ, एक बात जरूर है कि देखो, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, क्योंकि उससे लोगों की आंखें खुलती है। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुमने चूंकि इस अनुभव को प्राप्त कर लिया है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब लंबे समय के बाद फिर दोबारा इसी तरह के उपवास करती चली जाओगी? जी मैं बिल्कुल दोबारा 6 महीने के बाद फिर से उपवास करूंगी। अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको ये क्या बोलते हैं कि चस्का लग गया, और आपको अनुभव भी हो गया कि मैं अब प्राण ऊर्जा पे रह सकती हूँ। तो जी चलिए, अच्छी बात है। कम से कम लोगों को ये उत्साह तो मिलेगा कि भाई फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। यस। मतलब जी ये एक बहुत बड़ा जो गेम है, और ये सारे मेडिकल साइंस में जो भ्रम है, वो आपने उसको तोड़ा है वास्तव में। तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात और भी है कि आप तो अब 6 महीने मान लो कि आप रॉ फूड पे रहती हो। तो आप रॉ फूड भी जब खाती हो, देखिए उपवास के बाद क्या होता है कि हमारी जो पेट की जो स्थिति है ना, वो काफी फिर श्रिंक होके छोटी हो जाती है। और हमारी फूड की जो नीड है, जब आज आपको पानी और खाने की ही जरूरत नहीं पड़ रही है, तो बाद में जब रॉ जी फूड पे आओगी, तो फिर आपको तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रॉ फूड खाना पड़ रहा है दिन भर में। तो फिर आपको क्या लगता है कि आप दिन भर में जनरली रॉ फूड पे जब रहती थी, तो कितना खाना खा लेती थी, कितनी बार खा लेती थी आप? पहले पहले शुरू शुरू में तो मैंने गुरुमा ने बोला है कि जब भूख लगे तब खाओ। तो पहले शुरू में तो मैंने जब भूख लगे, जैसे आधे घंटे के बाद भूख लगे, 1 घंटे के बाद भूख लगे, मैंने अपनी भूख को कंट्रोल नहीं किया था शुरू शुरू में इतना। फास्टिंग भी बहुत कम किया था। एनडीएस में तो वैसे भी हम मानते ही है कि 8 से 14 घंटे का उपवास जरूरी पड़ता है। लेकिन मैंने उस टाइम उतना नहीं किया था। लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं मेरी बात बताऊं कि मैंने एनडीएस जब स्टार्ट किया था, जब 18 टू 60 आवर्स का मैंने फास्टिंग करा था, पहला ही दिन था। और उसके अगले दिन मैंने 18 टू 60 आवर्स का फास्टिंग किया था। जीवन में पहली बार मैंने 24 आवर्स का भी एक दिन ऐसा किया कि
जूस पिया और 24 आवर्स का भी मैंने फास्टिंग रखा, जूस फास्टिंग भी रखा मैंने, ड्राई फास्टिंग भी रखा। 10-10 दिन के मैंने निर्जला किए, 10 दिन के नींबू पानी के फास्ट किए। मतलब जो भी एनडीएस की प्रक्रिया थी वो सारी मैंने अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। जब जाके आज मेरा वजन 120 केजी में से आज इतना कम हो गया है। दिन में तो 4 to 5 टाइम, जितनी टाइम हम खाना खाते थे, मतलब हमारा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, स्नैक्स होता है, उन चारों टाइम में मुझे जितनी भी बार मुझे भूख लगी थी, मैं फ्रूट्स ही खाती थी, फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं खाती थी। मैक्सिमम मैंने, मान लो शुरू में तो 5-10 किलो तो फ्रूट्स खाए ही होंगे, लेकिन ओनली अच्छा सिर्फ अच्छा फ्रूट। अच्छा, इसके बीच में तुमने और कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी की? कोई तुम्हें ऐसा शौक है, कोई मंत्र जाप, कोई ध्यान वगैरह का कोई? जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी मुझे ईश्वर से ही प्रेरणा मिली है। तो फिर मैं अपने इन दिनों में मैंने रामचरितमानस का पाठ किया, मैंने गीता की बुक पढ़ी, मैंने बहुत सारे भगवान के मंत्र जाप भी करे, और बहुत सारी, मतलब एक ऐसा है ना कि इंसान कुछ खा पी नहीं रहा है तो फिर वो अपने मन में गलत विचार तो ला ही नहीं सकता है। दिन हम्म। भर मेरे मन में जो है प्रभु के ही विचार चलते थे कि भगवान तूने मुझे इतनी तो शक्ति दी है कि मैं आज अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर ही रही हूँ, और अच्छा। हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हम दिल से भगवान को याद करेंगे तो वो भी हमारा साथ देंगे। देखो, बहुत अगर सही बात। दिल में कुछ करने की चाह हो ना तो फिर पूरी कायनात भी हमारा साथ देती है। हाँ, क्या बात है, क्या बात कोई है। ऐसी अच्छा। शक्ति नहीं हाँ। रोक सकती है। हम्म। जो हमारे बीच में आड़-अंतराई भी बन रही हो तो हम उसे भी हटाने की कोशिश करते हैं कि भैया रोक रहा है तो मत रोक। उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमें रोकते भी है कि बिना खाए नहीं है, बिना पिया नहीं है, तो फिर हम मर जाएँगे, या ऐसी-ऐसी भ्रांति लोग फैलाते हैं। उन सारी भ्रांतियों को एक साइड हटा दो और ऐसा समझ लो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो हाँ। रोग सबसे बड़ा है तो फिर लोग क्या कहेंगे? लोगों का नहीं सुनना है, हमें अपने मन की सुनना है, हमें अपने अंतरात्मा की सुनना है। हमारी आत्मा क्या कहती है, वो हमें सुनना है, अच्छा, वेरी क्योंकि गुड तुम्हारे। सीधा-सीधा हाँ। ये एनडीएस का मार्ग आत्मा से परमात्मा का मार्ग है। हाँ, अच्छा, तो तुम्हारे परिवार में भी फिर तुम्हारे माता पिता भाई बहन जो भी तुम्हारे रिश्तेदार है, उनकी तरफ जी। से भी सपोर्ट मिला के थोड़ा ऑब्जेक्शन मिला? अम, वैसे तो 100% मुझे सबने सपोर्ट ही किया है। ऑब्जेक्शन तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो चीज है कि हम अगर एक बार मन में ठान ले कि ये हम्म। चीज करनी है, तो फिर हम्म। उसके आगे तो फिर मम्मी पापा सब हमारा एक दिन ऐसा आता है कि वो भी ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई, बेटी ऐसा कर रही है, भाई ऐसा सोचता है कि बहन ऐसा कर रही है, तो फिर हम क्यों रोके? हम, मेरे बीच में कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि किसी ने मुझे रोका। उल्टा वंडरफुल। और अच्छा। मेरी सपने से हम्म। शेयर किए। हम्म। अच्छा, अब एक अंतिम प्रश्न में आ रहा हूँ। अच्छा, पूरे समय जब तुम 30 दिन इस प्रकार के उपवास पे रही, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पास शरीर है ही नहीं? तुम जब चलती तो तुम्हें लगता है कि मैं चल नहीं रही हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है कि कई बार बीच में ऐसी ऐसी स्थिति भी घटी क्या कि जहाँ पे तुम्हें लगा कि पता नहीं, मैं सडनली कुछ देर के लिए मैं यूनिवर्स या परमात्मा के साथ अचानक में एक हो गई? क्योंकि क्या होता है कि जब शरीर में कुछ है ही नहीं और शरीर में केवल एक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा ही बच गई है, तो उस समय क्या होता है कि कई बार हम एक मर्जिंग फील करते हैं यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ। तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम इस प्रकार की मर्जिंग तुमने कभी फील की ऐसी कि मैं चल रही हूँ तो मैं चल नहीं रही हूँ, अपने आप मेरी बॉडी उड़ रही है? ऐसा क्या फील हुआ? जी। इस दौरान आपके पूछने का प्रश्न ये है कि बॉडी में कितना हल्कापन हुआ? मतलब हल्का हमें हल्कापन भी, और कई बार क्या होता है बेटा कि जब शरीर, देखो ना, अब शरीर का आभास कब होता है? जब शरीर में समस्याएं होती है, भारीपन होती है, तकलीफें होती है। पर जब हमारी बॉडी प्राण ऊर्जा पे चलने लग जाती है ना, तो हमारे पास शरीर नाम की कोई चीज है, हमें पता ही नहीं चलता। आप समझे ना? ये स्थिति में हम आ जी, जाते हैं उस समय। जी। तो तुम्हें ऐसा कभी लगा कि तुम अचानक बीच में थोड़ी देर के लिए अचानक ट्रांस में चली गई, अचानक यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गई, तुम थोड़ी देर के लिए पता ही नहीं चला, या ऐसा कभी कुछ अनुभव हुआ? हो सकता है न भी हुआ हो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने मंत्रों जाप करे, तब मैंने आँखें बंद करी तो ऐसा लगता है कि मैं घर में भी नहीं बैठी हूँ। मैं कहीं पे हाँ,
सकती हूँ, हाँ, ऐसा मुझे फील हुआ। हाँ, मैं वो देखो क्या होता है कि जब तुम नहीं रहते हो ना बीच में, तो फिर तुम्हारी चेतना परम चेतना के साथ जुड़ जाती है। तो ये उपवास का लाभ सिर्फ फिजिकल, मेंटल और यही नहीं है। मैं इस प्रश्न के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि उपवास जो है वो परम चेतना या परम आत्मा के साथ जल्दी जुड़ने की कला है। इसलिए तो संत महात्मा जैन साधु सब जितने भी उपवास करते हैं, वो एक अपने नजदीक आने के लिए वास करते हैं ना। उपवास का मतलब ये होता है। तो ये एक अनुभव भी आपके जीवन में ना आज नहीं तो कल कभी भी आपको मिल सकता है। तो चलिए, मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामना। और आप बस इसी तरह लोगों के लिए प्रेरणा बनी रहें। तो झरना, और जी। कुछ बताइए मेरी तरफ से। सर, आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे और आपको बुलाने का मकसद ये भी था कि ये जो तेजस्वी है उसके स्किन के ऊपर या फिर उसके फेस के ऊपर ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है कि 30 दिन से उसने पानी भी नहीं पिया है। उसकी स्पीच में भी कोई थकावट नहीं आती है, उसके फेस पे भी कोई थकावट नहीं आती है, उसकी शक्ति स्फूर्ति में कोई थकावट नहीं दिखती है। तो आपको पूछने, क्योंकि मैंने तो मेरे पास लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं और मैं पिछले 2 साल से इसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ी हूँ कि 365 डे ये मुझे मैसेज करती है और मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। इतना अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं। इतना ही नहीं, हम्म, इसका अभी 1 महीने का जब भी वो जूस फास्टिंग किया था, तो हम्म। मैं मध्य प्रदेश एमपी भी मैं गई थी। इसके पारणा को तोड़ने के लिए मैं मध्य प्रदेश गई थी। इसके यहाँ पे उसके घर पे मैं गई थी। तो अरे मैं, वाह। हाँ, तो मैं बहुत ही कनेक्टेड हूँ इससे। लेकिन आप जब भी आपके जो अलग से क्वेश्चंस होते हैं उसके जब जवाब आएंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ, सच में ये फास्टिंग किए हैं तभी ये इतना बोल पाती है या फिर इसका अनुभव कह पाती है। इसके लिए सर आपकी हमें जरूरत पड़ी। और आपका नॉलेज तो मेरे से 4 गुना ज्यादा है क्योंकि आप पिछले 40 साल से नेचुरल फूड पे हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आप हमसे कनेक्टेड हो, ये हमारे सौभाग्य की बात है। आपने न्यू जर्सी में रह के भी हमें समय दिया और वो भी सुबह में 5 बजे। तो सर, मैं अपने अहमदाबाद में नहीं उठती हूँ। आप सुबह न्यू जर्सी में वहां पे 5 बजे उठ के आपने ये अपॉइंटमेंट दिया है, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने जो जो क्वेश्चंस पूछे तेजस्वी को, और तेजस्वी ने भी अच्छी तरह से जवाब दिए, वो भी। और बस, और तो हम क्या अगर कहेंगे। अगर अगर हाँ, यस सर। अगर झरना, यस। अगर ये जैन धर्म में होती ना, तो हाँ अब तक तो इसकी इसकी बगी बगी में बैठाकर पूरे शहर में इसकी यात्रा करवा देते वो लोग। हाँ जी, हाँ जी, सच बात है क्योंकि ये इतना तप कोई हर कोई के बस का नहीं है और हर कोई समाज में, हर कोई फैमिली में नहीं कर पाता है सर। मैंने खुद ने जब 365 डे का मैंने रॉ फूड 100% रॉ फूड पे किया था, तो हमारे फैमिली में जितने भी बिल्कुल क्लोज इंसान थे, जो 100 लोग हैं, वो सभी को हमने इकट्ठा करके जश्न मनाया था, बहुत जोर शोर से जश्न मनाया हम्म। था। क्योंकि मेरे क्या बात है। फादर के कुटुंब में और मेरे ससुराल के कुटुंब में अभी आज तक ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ था कि जो 365 डे रॉ फूड पे रहता है। तो सबको हाँ। तो खाली सुन के भी ऐसा लगता था कि ये क्या किया है इसने। तो मतलब कि क्या बात है। ये आपकी बात है, वो बहुत अच्छी बात है कि जश्न मनाने की बात है, ये सेलिब्रेशन की बात है कि पारणा हम्म। इसका हम्म। कल या परसों पारणा भी होने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि सर आप इसके जो भी तपश्चर्या की उसके आशीर्वाद में आप मदद रूप बने हो। अ, चलो, जी। बहुत बहुत शुभकामना बेटा, मेरी बहुत बहुत शुभकामना। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जी, ओके। थैंक यू। ओके थैंक यू। तेजस्वी, ऑल द ओके बेस्ट। सर, बहुत थैंक यू सर, शुभकामना बाय। मेरी। हाँ, बहुत बहुत शुभकामना। ओके हाँ। सर, थैंक यू। तो जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमें अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अगर आपको मिलना है तो भी उसके लिए आप मैसेज कर सकते हो। और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे एनिमा पॉट या फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हो और हमारे संपर्क में रह सकते हो। हमारी 1100 वीडियो है यूट्यूब पे, वो भी आप देखिए अगर आपको स्वस्थ रहना है इसके लिए।
और मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि आप भी फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा ये व्रत। आपने भी कभी ऐसा किया है 30 दिन का उपवास या 10 दिन का उपवास या 1 दिन का उपवास? तो हमारा जो मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, ये तभी साकार होगा जब लंघनम परम औषधम, मतलब कि हम उपवास करना सीखेंगे। तो तेजस्वी ने तो बहुत अच्छा तप किया है, व्रत किया है। इसने जो है वो 30 दिन का निर्जला उपवास किया है, नो फूड, नो जूस, नो फ्रूट और नो वाटर, ओनली ऑन एयर, मतलब कि ड्राई फास्टिंग किया है। तो इसके लिए तेजस्वी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो व्रत किया है उसके लिए आपको हम नमस्कार करते हैं। आपके चरणों में भी हमारा सत सत प्रणाम है कि हमने तो पूरे विश्व को बताया है कि उपवास करना जरूरी है, लेकिन आपने 30 दिन का निर्जला किया। ये बात बहुत ही अच्छी लगी। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। आज बिल्कुल मेरे शरीर में एक्टिवनेस है, ऐसी में बिल्कुल कुछ भी हो नहीं गया, मुझे बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है 30 दिनों के अंदर। और जो भी प्रॉब्लम आई है वो सब आपकी वजह से क्योर हो चुका है। मतलब आपने मुझे इतना गाइड करा, इतना मोटिवेशन करा कि आज आगे चल के मेरी शक्ति और बढ़ चुकी है कि मैं अभी ऐसा सोच रही हूँ कि मैंने 30 दिन का उपवास किया है तो मैं फ्रूट्स फ्रूट नहीं डालूं, जूस भी नहीं डालूं, मैं सिर्फ वाटर डालूं 1 महीना। 1 महीना निर्जला, 1 महीना में वाटर डालूं शरीर के अंदर, तो मेरे शरीर में और भी अच्छी से रिकमेंड हो जाएगी। मैंने ऐसा सोच रखा था कि मैं फ्रूट्स अभी तो खाऊंगी नहीं, ग्रीन जूस भी नहीं पीऊंगी, मैं सिर्फ पानी के ऊपर। आप समझो कि जो इंसान बिना पानी के काम चला सकता है, लेकिन उसे अगर पानी भी मिल गया पीने के लिए तो वो उसके लिए अमृत होगा। तो मेरा ऐसा दिल से अच्छा है कि मैं अपने शरीर के ऊपर, मैं नहीं कहती कि रॉ फूड कचरा होता है, लेकिन वो ऐसा है ना कि एक शरीर हवा के ऊपर शरीर रह चुका है, अब शरीर सीधा पानी के ऊपर जाएगा। हमारा शरीर जो है पंच तत्व से मिला हुआ है, तो पहले पहले मैंने शरीर को अवकाश तत्व दिया, वायु तत्व दिया, जल तत्व दिया, अग्नि तत्व दिया, और फिर पृथ्वी तत्व तो अभी मैं बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि पृथ्वी तत्व में सब कुछ आता है कि शाम को सब कुछ आप पकाया हुआ ले सकते हो, कच्चा भी ले सकते हो। लेकिन अभी मैं कच्चे पके की तो बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि अभी मेरी हिस्ट्री में मुझे कच्चा भी नहीं लाना है। मैं धीरे धीरे रॉ फूड पे आऊंगी, लेकिन एकदम से नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 30 दिन के बाद मुझे सिर्फ पानी के ऊपर 30 दिन, जब बिना पानी के इंसान रह सकता है तो फिर 30 दिन पानी के ऊपर भी रहेगा। फिर उसके अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ 30 दिन जूस के ऊपर भी रहेगा। अगर फिर उसने फ्रूट्स खाए तो वो फ्रूट्स और भी मतलब ऐसी है कि और भी अच्छी तरीके से उसके शरीर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर वर्क करेंगे। तो ओके जी। ऐसा मेरा मानना है कि 30 दिन में अगर आप उपवास करते हैं, एयर फास्टिंग करते हैं, तो 30 दिन आपको पानी भी पीना जरूरी है। 30 दिन नहीं तो 8 दिन, 8 दिन नहीं तो 1 दिन, ऐसा हमें अपने शरीर के अंदर पानी की पूर्ति भी करना जरूरी है। वैसे मुझे देख के अभी ऐसा किसी को लगेगा नहीं कि मुझे 30 दिन के मैंने फास्ट करे हैं। ओके जी। मेरे घर में भी किसी को ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने 30 दिन के फास्ट करे हैं, लेकिन जी। मैंने करे हैं। ओके जी। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार। आपने अपना अनुभव दिया, इसके लिए थैंक यू। ओके, बाय।